गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं टीचर शारदा एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में हमारा जो दूसरी इकाई का पाठ है, 7वां रहस्य, ये पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए पहले हम लेखक हरिकृष्ण देवसरे जी का परिचय देखेंगे। इनका जन्म 1940 में नागौद मध्य प्रदेश में हुआ और मृत्यु 14 नवंबर 2013 में हुई। डॉक्टर हरिकृष्ण देवसरे जी ने बाल साहित्य रचना और समीक्षा के क्षेत्र में प्रशंसनीय योगदान दिया है। उन्होंने अनेक पुस्तकों का संपादन भी किया है। उनकी जो रचनाएं हैं वो बाल विज्ञान कथाएं वगैरह है। तो आज के इस पाठ में देवसरे जी ने हमें क्या बताया है? जी हाँ, उन्होंने बच्चों को अंधविश्वासों से दूर रहने के लिए और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाने के लिए प्रेरित किया है। आज के इस 21वीं सदी में भी कई सारे ऐसे लोग हैं कि वे अंधविश्वास फैलाते हैं या जो अंधश्रद्धा है उस पर विश्वास रखते हैं। तो लेखक का मानना यही है कि हमने वैज्ञानिक दृष्टिकोण जो है उससे प्रेरित होना चाहिए, या हर जो घटना होती है, हर जो स्थिति होती है, उसके पीछे जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण होता है या जो कारण होता है वो पहले हमने देखना चाहिए। लॉजिकल थिंकिंग हम में आनी चाहिए, ना कि बल्कि केवल देखी सुनी बातों पर हमने विश्वास रखना चाहिए। तो आज ये जो पाठ है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, और आपको जैसे कि पता है कि हमें ऐसी कहानियाँ बहुत पसंद होती है। तो इस कहानी में आपके उम्र का ही एक लड़का है। तो चलिए हम उसका परिचय भी पाठ के दौरान देखेंगे। अंधेरी रात थी, चारों ओर सन्नाटा था, हाथ फैलाए न सूझता था। कभी कभी कुत्तों के भौंकने की आवाज़ सुनाई पड़ती थी। आधी रात बीत चुकी थी। तो देखिए, जो मौसम या हम कहेंगे जो आधी रात की जो स्थिति थी वो यहाँ पर लेखक ने बताई है। मामा जी के घर से कुछ दूरी पर सामने एक हवेली थी। हवेली में उजाला था। हाँ, जो मामा जी थे, जो आर्यन नाम का लड़का था, वो अपने मामा जी के गांव आया था, इसीलिए यहाँ पर मामा जी दिया गया है शब्द। तो उनके घर से कुछ दूर पर एक हवेली थी, सुनसान ऐसी हवेली, लेकिन वहाँ पर एक जगह पे उजाला नजर आ रहा था। तो ये उजाला देखिए, आर्यन खेतों को सरपट पार करता हुआ उस ओर अकेले बढ़ रहा था। उस हवेली में आधी रात के बाद कल भी ऐसा उजाला देखा था। आर्यन नाम का जो एक लड़का है वो अपने मामा जी के घर गांव में आया था, और उसे बड़ी जिज्ञासा निर्माण हुई कि ऐसा इस सुनसान ये जगह पे, ये हवेली में उजाला भला क्यों है। मामा जी ने पहले ही आर्यन से कह दिया था। आर्यन क्या कहा था उसे कि उधर हवेली की ओर जाने की ज़रूरत नहीं है, वह हवेली भूतों का डेरा है। भूतों का डेरा, अरे बाप रे! अभी अगर कोई कहता तो आर्यन की जगह पे अगर दूसरा बच्चा होता तो वो डर जाता, लेकिन आर्यन मन ही मन मुस्काने लगा, यानी हंसने लगा धीरे धीरे। क्यों? क्योंकि वो जानता था कि भूत वूत ऐसा कुछ नहीं होता है, यह केवल एक कपोल कल्पना है। कपोल कल्पना यानी हम कह सकते हैं मनगढ़ंत कहानी, यानी कल्पित कहानी, काल्पनिक बात, इसे हम कह सकते हैं, जो लोगों के हम कहेंगे अपने विचारों से या मनगढ़ंत बातों से वो आगे बढ़ती जाती है। तो आर्यन बड़ा समझदार लड़का था, क्योंकि वो बोलता था कि कक्षा में विज्ञान के शिक्षक ने भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण अच्छी तरह समझाया था, और रहस्य का पता लगाने के लिए उसने मन ही मन ठान लिया था। आर्यन समझदार था और वो बोलता था कि हाँ, हमें पाठशाला में वैज्ञानिक दृष्टिकोण सिखाया जाता है। तो इसलिए उसने कही सुनी बातों पर विश्वास नहीं रखा। उसने चाहा कि नहीं, मैं इस बात का पता लगा कर ही रहूँगा कि उस हवेली की तरफ क्यों नहीं भला लोग जाते हैं, वो सुमसाम हवेली में बात क्या है,
क्योंकि जो उजाला तो दिखता है लेकिन डरता है हर कोई वहाँ जाने के लिए। तो इस बात का वो अभी पता लगाने वाला था। मामा जी ने कहा था, इस हवेली में पिछले 10-15 सालों से कोई नहीं रहता। पहले उसमें एक जमींदार का परिवार रहता था। तो अभी मामा जी ने शुरुआत की कहानी बताने के लिए कि उस हवेली के बारे में। एक जमींदार का परिवार खत्म हो गया। मामा जी ने कहा था, उस तरफ कोई आता जाता नहीं है, उस हवेली की तरफ जाना भी नहीं, सोचना भी नहीं तुम आर्यन। ऐसे मामा जी उसे समझाने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि एक बार घीसू घीसू नाम के एक व्यक्ति जो है गांव की, वहाँ गया था। लेकिन बेचारे का ऐसा बुरा हाल हुआ कि वो 3 महीने तक खाट पकड़े रहा। यानी 3 महीने तक वो बीमार रहा बेचारा, क्योंकि वो डर गया था वहाँ जाकर। ऐसे मामा जी आर्यन को समझा रहे थे, लेकिन आर्यन बड़ा ही निश्चल था। उसने तय कर लिया था कि मैं इसका पता तो लगा कर ही रहूँगा। आर्यन करवटें बदलता रहा। आधी रात को उठकर छत से उसने हवेली को फिर से देखा। वहाँ रोशनी थी। गर्मी की छुट्टियां बिताने के लिए वह मामा जी के घर आया था। तो यहाँ पर आर्यन का भी परिचय हमें दिया गया है। यह एक समृद्ध गांव है। कौन सा गांव? मामा जी का गांव। मामा जी के पास एक विदेशी डिजिटल कैमरा भी है। यह बात आर्यन को मालूम थी। मामा जी की एक लड़की थी, उसका नाम कनिष्का था। आर्यन ने कनिष्का से कुछ सलाह मशवरा किया। दोनों बहुत बहादुर थे। अगला कदम उठाने के लिए उन्होंने कमर कस ली यानी तय कर लिया, निश्चय कर लिया कि अभी हम इस पर शोध ज़रूर करेंगे, और अगला कदम उठाने के लिए उन्होंने निश्चित कर लिया। वैसे तो कनिष्का जो है वो भी बड़ी बहादुर लड़की थी। मामा जी की जो लड़की है कनिष्का, वो और आर्यन दोनों ने सलाह मशवरा किया। दोनों ने सोच विचार किया कि किस तरीके से हम इस बात का पता लगा सकते हैं। और यहाँ पर एक बात बोली गई है कि मामा जी के पास विदेशी डिजिटल कैमरा यानी ऑटोमेटिक जो कैमरा होता है, हम कहेंगे एक्सपोर्ट क्वालिटी का जो कैमरा होता है, जिससे क्या होता, दूर के जो चित्र होते हैं वो भी अच्छे तरीके से लिए जाते हैं। अगली सुबह उसने मामा जी से कैमरा मांग लिया। मामा जी को साथ बैठाकर मामी जी का भी फोटो लिया। फिर मामा मामी और कनिष्का के भी फोटो खींचे। कनिष्का ने मामा मामी के साथ आर्यन के भी फ़ोटो खींचे। मामा मामी जी बहुत खुश थे। हाँ, यहाँ पर मैं मामी जी को नहीं दिखा पाई हूँ बच्चों, लेकिन मामी जी का भी यहाँ पर संदर्भ आया है, यानी आर्यन के मामा मामी। तो उसने क्या किया, मामा जी के फ़ोटो खींचे। वो बहुत खुश नज़र आ रहे थे, और उसने मामा जी से कैमरा भी मांग लिया था। रात में मामूली रोशनी में भी ये जो फ्लैश गन है, इससे काफ़ी अच्छी तरीके से ये कैमरा जो है ये तस्वीर खींच लेता है। कमाल का लेंस इसमें लगा हुआ है। मामा जी ने कैमरे की तारीफ करते हुए मामा जी ने कैमरे की तारीफ के पुल बांधते हुए ये बात कही। देखिए यहाँ पर मुहावरा आया है कि तारीफ के पुल बांधना, यानी उसकी तारीफ करना, प्रशंसा करना हम कह सकते हैं। तो ये जो कैमरा था, इसकी खासियत ऐसी थी कि ये रात में भी, कम रोशनी में भी काफ़ी अच्छे तस्वीरें खींच लेता है। तो ये बात तो बड़ी अच्छी थी। कैमरा पाकर आर्यन और कनिष्का बहुत प्रसन्न हुए थे। वे दोनों रात होने का इंतज़ार करने लगे। रहस्य का पता लगाने का ये अच्छा अवसर था उनके पास। अवसर यानी मौका। जी हाँ, वो वेट कर रहे थे कि अभी आधी रात को हम इस कैमरे को लेकर उस हवेली की तरफ जाएंगे। तो देखिए, वो रहस्य का पता लगाने के लिए निकल पड़े थे। अंधेरा होते ही दोनों घर से निकल पड़े। हवेली सामने थी। अंदर से हंसी और कह कहो की आवाज़ आने लगी। आर्यन और कनिष्का ने पहले चारों ओर ध्यान से देखा, कहीं कोई खतरा नजर नहीं आया। फिर वो दबे पाव यानी बड़े ही धीरे धीरे हवेली में चले गए। बीचों बीच एक बड़ा कमरा था। उसका दरवाज़ा अंदर से बंद था। खिड़कियां नीचे से बंद थी, लेकिन ऊपर से खुली थी।
चित्र में हम देख सकते हैं कि जो आर्यन है वो क्या किया, उसने ऊपर से जो खिड़की खुली थी दरवाजे की, वहाँ पर वो ऐसे कैसे चढ़ गया और वो उस खुली हुई खिड़की के द्वारा यानी वहाँ से वो तस्वीरें खींचने लगा। उसने बड़ी सावधानी से अंदर झांक कर देखा। अंदर क्या देखा आर्यन ने? हट्टे कट्टे मोटे तगड़े बड़ी बड़ी मूंछों वाले कई लोग पगड़ी बांधे बैठे हुए थे। उनके साथ कमीज और पैंट पहने हुए भी कुछ लोग थे। उनकी आंखों से आग बरस रही थी, आंखें लाल लाल थी, सबके चेहरे बड़े डरावने लग रहे थे और उस समय वे खाना खाने में मस्त थे। कोई हड्डी चबा रहा था तो कोई रोटियां तोड़ तोड़ कर मुंह में डाल रहा था। आर्यन ने उन्हें ध्यान से देखा। उनके गले में कारतूसों की पेटी लटक रही थी, बंदूकें और तलवारें भी रखी हुई थी। कुछ लोग लुढ़के हुए पड़े थे। यानी ये जो माहौल था, ये जो चित्र था, हम देख सकते हैं, इससे हमें पता चलता है कि ये जो लोग हैं ये कोई मामूली लोग नहीं थे। ये डकैती यानी हम कहेंगे डकैती करने वाले डाकू, ऐसे लुटेरे ये लोग थे और उनका यहाँ पर खान पान चल रहा था और कुछ लोगों ने गलत तरीके से नशा भी किया हुआ था और कुछ लोग जो है वो वहाँ पर ही खाने पीने की बातें कर रहे थे। उनकी ज़ोर ज़ोर से हंसने की कहना की आवाज़ आ रही थी और उनका वर्णन करते हुए कहा गया है कि उनकी आंखें लाल लाल थी और सबके चेहरे भी बड़े डरावने लग रहे थे। आर्यन ने इशारा किया। कनिष्का ने बड़ी सावधानी से कैमरा निकाला। गैस बत्तियों की रोशनी इतनी तेज थी कि बड़ी आसानी से फोटो लिया जा सकता था। बस उसने फटाफट कई फोटो खींचे और वे दोनों घर की ओर चल पड़े। तो बच्चों देखिएगा, इस प्रकार आर्यन और कनिष्का ने इतनी बहादुरी दिखाई और ऐसे बहुत बड़ा खतरा उन्होंने मोल लेकर जो रहस्य था उसका पता लगाने की उन्होंने डिसाइड किया। और देखिएगा वे घर की तरफ चल पड़े। अभी अगली जो कहानी है बच्चों, मैं वो आपको दूसरे वीडियो में बताऊंगी। ठीक है, तो तब तक अपना ध्यान रखिएगा। जल्द ही हम दूसरे वीडियो में मिलेंगे।